मेरे चाचा जी की डेथ सुबह आज 8 बजे हुई थी। ऑलमोस्ट वो डेड थे जब हम यहाँ लेके आए हैं। तो एक डेड बॉडी के सबसे पहले तो इन्होंने टेस्ट किए उस टाइम। अब ये कह रहे हैं कि हम बेटी को डेड बॉडी नहीं देंगे, तो उस टाइम फॉर्मेलिटीज के लिए भी इनको बेटे को बुलाना चाहिए था। ये हॉस्पिटल नहीं है, सरासर लूट है जो एक डेड बॉडी के टेस्ट कर रही है। ये तस्वीरें अंबाला कैंट के रोटरी अस्पताल की हैं, जहां मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर डेड बॉडी के टेस्ट करवाने के आरोप लगाए और शव न देने की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर के रहने वाले 85 वर्षीय जयप्रकाश की घर पर ही तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, लेकिन आशंका दूर करने के लिए परिजन उन्हें रोटरी अस्पताल में लाए थे। आरोप है कि अस्पताल में डेड बॉडी के कई टेस्ट करवाए गए और इस दौरान जब मौत की पुष्टि हो गई तो अस्पताल प्रशासन डेड बॉडी देने से मना कर रहा है। सर, मेरे चाचा जी की डेथ सुबह आज 8 बजे हुई थी। ऑलमोस्ट वो डेड थे जब हम यहाँ लेके आए हैं। तो एक डेड बॉडी के सबसे पहले तो इन्होंने टेस्ट किए उस टाइम। अब ये कह रहे हैं कि हम बेटी को डेड बॉडी नहीं देंगे, तो उस टाइम फॉर्मेलिटीज के लिए भी इनको बेटे को बुलाना चाहिए था। बेटा बाहर है, वो आज रात तक नहीं आ सकता। तो डेड बॉडी इन्होंने इमरजेंसी वार्ड के अंदर, आप देख सकते हो कि बेड पे इतनी गर्मी में लिटा रखी है। अगर डेड बॉडी का कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेवारी लेंगे पुलिस के लिए। कभी तो ये सर महेश नगर में वो भिजवा रहे हैं रुका, कभी पड़ाव में, कभी कहीं। इनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यही नहीं पता कि ये एरिया किस तरफ आता है, कि प्रॉपर कहाँ भेजवा। डेड बॉडी देने को तैयार नहीं है। ये हॉस्पिटल नहीं है, सरासर लूट है जो एक डेड बॉडी के टेस्ट कर रही है। मैनेजमेंट कह रही है पुलिस करेगी, पुलिस कह रहे हैं मैनेजमेंट करेगी। हम तो इसी के अंदर फंसे हुए हैं पिछले 4 घंटों से। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि मृतक के साथ उनकी बेटी आई थी, जबकि बेटा वहां मौजूद नहीं था। वहीं अस्पताल प्रशासन का ये भी कहना है कि वो कानून और नियम से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए पुलिस को जानकारी दिए बगैर वो डेड बॉडी परिजनों को नहीं देंगे। मेरे फादर की डेथ हो गई है, वो घर में ही डेथ हो गई थी उनकी। हम सवेरे 8 बजे वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ ये दिखाने लाए थे कि क्या पता कहीं थोड़ी सी जान बची हो, तो हम यहाँ लेके आए हैं। इन्होंने हमें बोला कि भाई 99% डेड है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप टेस्ट करवा लो, ये बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप टेस्ट कर दो, जितने के होंगे आप टेस्ट कर दो, कोई उम्मीद जाग जाए क्या पता। तो इन्होंने टेस्ट कर लिए, उसके बाद भी अब सारे टेस्ट कर लिया, हमने सारे कागज जमा करा दिए, हमने आधार कार्ड दे दिया। असल में मेरे पापा है, मेरा जो ब्रदर है वो बाहर गया हुआ है, तो ब्रदर ना होने के से मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो इन्होंने बोला कि लड़की लेके आई है, लड़का नहीं आया उनका, तो हम डेड बॉडी नहीं देंगे। हम सवेरे 8 बजे से लेके अब देखो 12 बजने को हो रहे हैं, इन्होंने हमारे पापा की अभी तक डेड बॉडी नहीं। हाँ जी, इन्होंने कहा पुलिस आएगी, वो इंक्वायरी करेगी। हमने महेश नगर की पुलिस बुला ली, सदर बाजार की पुलिस बुला ली, यहाँ जो पास में। हमने कहा जो मर्जी पुलिस आप बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो तो मैं अपने ब्रदर से वीडियो कॉल पे बात करा देती हूँ, उसकी बेटी भी यही है, कहो तो मैं अपनी मम्मी को भी ले आती हूँ। तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे हमें। हमारे को मेरे पापा की डेड बॉडी नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, बताओ कल को उनको कुछ हो गया तो ये जिम्मेवारी लेंगे? ऐसा थोड़ा हॉस्पिटल में इंसान किस लिए लेके आता है अपने पेशेंट को? इसीलिए लेके आता है कि भी थोड़ा सा हमारे को उम्मीद होती है कि शायद थोड़ी जान बची, उससे वापस ले आए। जब वो डैडी थे तो क्यों उनकी कर रहे हो आप? उनकी टेस्ट हमारे पास जो सरकार की नियम की गाइडलाइंस हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का अगर आता है जो कि ब्रॉड डेड है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, हमें एक PI भेजनी पड़ती है। उसके बाद पुलिस जिस जगह उसका घर है उस जगह की चौकी से पुलिस आती है और ये बॉडी पुलिस के कहने पर रिलीज की जाती है। ये बहुत समझ आता है कि जिसके घर में इतना हादसा हुआ हो उनके लिए ये इंतज़ार बहुत कष्टदायक होता है। ये हंगामा भी शायद उसी का नतीजा है कि एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि ये कानून की एक प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं। इसमें ना हॉस्पिटल का कोई रोल है। हाँ, अगर हम ये काम नहीं करते, हम PI नहीं भेजते, तो कल हम कसूरवार बनते हैं कानून के आगे, पुलिस के आगे, कि हमने शायद कुछ छुपाने की कोशिश की। उधर परिजनों का हंगामा बढ़ गया तो पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई करके डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। आज चौकी करदा हमें सूचना प्राप्त हुई कि जयप्रकाश एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष है, जो काफी समय से बीमार थे और बीमारी कानून की आज रोटरी क्लब अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जिस पे हम यहाँ पे आए और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगामी कार्रवाई करके बॉडी हैंड ओवर वारसान की जाएगी। फिलहाल परिजनों का गुस्सा अब शांत हो गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की निगरानी में हो रही है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल प्रशासन नियम के अनुसार ही कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।